गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स बेटा हमने पढ़ा है कि जो जो फोर्सेस थोड़े से टाइम के लिए एक्ट करती हैं उनको बोलते हैं हम, शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? इम्पल्सिव फोर्सेस, द फोर्सेस व्हिच एक्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम। और ये जो फोर्सेज होती हैं हम पढ़ा है कि वो वेरी करती रहती हैं बेटा, जीरो टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू जीरो, पहले जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर जीरो। तो हम हर ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि हर वेरिएबल फोर्स को मेजर कर पाए। तो हम क्या मेजर करते हैं बेटा? वहां पे टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, उस टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं हम? इम्पल्स। और हमने बताया बेटा इम्पल्स होता है एवरेज फोर्स इनटू टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट्स। ठीक, और यही चीज किसके बराबर आई थी बेटा? चेंज इन लीनियर मोमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, टोटल चेंज उस जित अब बेटा ध्यान देना है, जो इम्पल्स हो, जो टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम में जो चेंज आती है वो सिर्फ फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। किसके ऊपर साथ में डिपेंड करती है? टाइम फॉर विच दीज फोर्सेज एक्ट्स, या ये चेंज कितने टाइम में आई उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। क्लियर हो गया? जैसे वही सेम चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूस बाय अप्लाइंग लार्ज फोर्स फॉर स्मॉल टाइम या स्मॉल फोर्स फॉर लार्ज टाइम। तो सेम चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम वो फोर्स और टाइम दोनों के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर आपने फोर्स स्मॉल है तो टाइम ऑफ इंपैक्ट क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। अगर फोर्स ज्यादा, टाइम ऑफ इंपैक्ट कम होगा। तो यहीं से बेटा देखो, इन दोनों को लेंगे तो फोर्स कितना रहता है? P2 माइनस P1 अपॉन टाइम। P2 मतलब चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, या टाइम ऑफ इंपैक्ट भी बोलते हैं बेटा इसको। क्लियर? यहाँ पे मैं LM लिख रहा हूँ बेटा, लीनियर मोमेंटम। चेंज इन LM मतलब लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम ऑफ इंपैक्ट। इसको टाइम टेकन को टाइम ऑफ इंपैक्ट भी बोल सकते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन है बेटा, जैसे क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हाइल टेकिंग कैच या व्हाइल कैचिंग ए बॉल। जो क्रिकेट प्लेयर है बेटा, वो क्रिकेट बॉल को कैच करता है तो अपना हाथ थोड़ा सा क्या करता है बेटा? वो पीछे खींचता है, पीछे। ठीक है, जैसे यहां से ये हाथ है हमारा, सपोज करो। ठीक है, और जब बॉल खींचते तो ये यहां नहीं पकड़ लेती, यहां से थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं हाथ को, यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक लेके आएंगे हाथ को, तब इसको पकड़ते हैं। तो क्यों बेटा लोअर करते हैं? क्योंकि जब मान लो बेटा यहां पर पकड़ लेता है, सपोज करो, तो यहीं पे टाइम क्या होगा बेटा? उसी टाइम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बॉल की? जीरो। तो मतलब मोमेंटम में चेंज उतनी है, तो लेकिन टाइम ऑफ इम्पैक्ट कम होता है तो फोर्स ज्यादा होती है। लेकिन जैसे वो नीचे को खींचता है बेटा, तो मोमेंटम तो उतने आएगा, बात चाहे यहाँ कर दो चाहे यहाँ पर ले आओ, मोमेंटम तो बॉल का क्या आएगा बेटा? जीरो आएगा बाद वाला। तो चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगी? जो शुरू का मोमेंटम माइनस फाइनल, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, तो सेम चेंज आएगी लीनियर, चाहे आप यहाँ पकड़ लो चाहे यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे तो उसका टाइम ऑफ इंपैक्ट क्या हो जाता है? इंक्रीज। ठीक है, और हमें पता है वी नो दैट F इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो फॉर सेम चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम टाइम ऑफ इंपैक्ट क्या कर देता है बेटा? व्हेन ही लोअर हिज हैंड इंक्रीजेस एंड फोर्स डिक्रीजेस। तो जो बॉल है बेटा, मतलब जो क्रिकेट प्लेयर है उसको कम फोर्स लगानी पड़ेगी बॉल के ऊपर, और विच इन टर्न जो बॉल है वो उसके ऊपर, क्रिकेट प्लेयर के ऊपर कम फोर्स लगाएगी, तो उसके हाथों को कम चोट लगेगी बेटा। ठीक है, पता लग गया? कैसे लिखोगे आप कि व्हाई क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हाइल टेकिंग कैच? बिकॉज, एंड वी पहले तो लिखो बेटा, वी नो दैट F इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, व्हेन क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड, देन फॉर द सेम चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम उतनी आएगी क्योंकि पहले जो भी मोमेंटम था बाद में जीरो होगा, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम सेम है। लेकिन अगर हम ऊपर के बजाय नीचे, थोड़ा सा नीचे को ले आते हैं, पीछे खिसकाते हैं हाथ, तो टाइम ऑफ इंपैक्ट इंक्रीजेस एंड फोर्स अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन फोर्स डिक्रीजेस। ठीक है, हेंस द हैंड्स ऑफ द बॉल, क्रिकेट प्लेयर क्या हो जाएगा? गेट सेव्ड, या जो उसको दे गेट लेस हर्ट, क्योंकि फोर्स उनके ऊपर कम लगेगी। वैसे ही बेटा, जब हम मान लो आपने छलांग लगानी है, जंप करना है फ्रॉम सर्टेन हाइट, और एक तरफ सीमेंटेड फ्लोर है, एक तरफ कच्चा फ्लोर है। ठीक है, तो आप कहां पर लगाना चाहेंगे? कहां पे आपको कम चोट लगेगी? जो कच्चा फ्लोर है उसके ऊपर। लेकिन जो सीमेंटेड फ्लोर है, क्यों ऐसा क्यों होगा बेटा? क्योंकि जो सीमेंटेड फ्लोर है बेटा, वो जो कच्चा फ्लोर है वो क्या होता है? थोड़ा सा कंप्रेस करता है, डिप्रेस थोड़ा सा दब जाता है, जिसकी वजह से उसको बोलते हैं यील्डिंग। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? टाइम ऑफ इंपैक्ट इंक्रीज कर जाता है बेटा, और फोर्स डिक्रीज करेगी। लेकिन सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर ये भी दबेगा, लेकिन उसके कंपेरिजन बहुत कम दबेगा बेटा, और टाइम ऑफ इंपैक्ट क्या होगा? एकदम से होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, मतलब जो when मतलब person jumped on a cemented floor, then cemented floor does not yield, मतलब it yield by very small amount. ठीक है, and for same change of linear momentum time of impact क्या होता है बेटा? increases, sorry, cemented floor की time of impact is small and force is very large. अगर आप heap of sand है, ये कच्चा फ्लोर है,
ठीक है, तो उसमें क्या होगा बेटा, सैंड सैंड के ऊपर भी छलांग लगाएंगे तो क्या थोड़ा सा दब जाता है, मतलब इट यील्ड, एंड तो क्या होगा, टाइम ऑफ इम्पैक्ट उसमें इंक्रीज करेगा और फोर्स डिक्रीज करेगा। ठीक है, कच्चा फ्लोर में वही तो थोड़ा सा वो ग्राउंड दब जाता है, यील्ड करता है, और टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज करता है, फोर्स डिक्रीजेस। क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें कच्चे फ्लोर में चोट नहीं लग सकती है उसमें भी, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि छलांग मार 2 मंजिले से छलांग मार, तो बेटा वो तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा, तो उतनी ज्यादा हाइट से लगाएंगे तो टाइम मोमेंटम भी क्या कर ज्यादा गेन करेगा, तो चेंज भी कितनी करेगी, ज्यादा, और चाहे बेशक वो यील्ड करेगा लेकिन चोट लगेगी, ध्यान रखना ये। लेकिन हम कंपेयर करते हैं ना, जब जब मान लो आपने थोड़ी सी जगह ऊपर कम हाइट से छलांग लगानी है तो सीमेंटेड फ्लोर पे आपको ज्यादा चोट लगेगी और कच्चे फ्लोर पे थोड़ी कम लगेगी। क्यों? क्योंकि जो कच्चा फ्लोर होता है इट यील्ड्स, मतलब थोड़ा सा दब जाता है, जिसके बाद टाइम ऑफ इंपैक्ट इंक्रीजेस एंड फोर्स डिक्रीजेस। वैसे बेटा जो ग्लास वेयर्स होते हैं हमारे, दे आर रैप्ड इन पेपर्स या स्ट्रा, या जो थर्मोपोल होता है, टीवी होता है, जितने भी हमारे सॉफ्ट डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको किसमें प्लेस करते हैं बेटा, वो थर्मोपोल में, या फिर स्ट्रॉ या घास फूस भरते हैं उसमें ताकि वो सेफ रहे। क्यों? क्योंकि घास फूस या जो थर्मोपोल की वजह से क्या होगा बेटा, जब कहीं पर जर्क भी लगता है, गाड़ी जैसे हम बड़ी दूर से लेके आए गाड़ी में जर्क भी लगते हैं, तो उन थर्मोपोल की वजह से जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा, और जो फोर्स होगी वो ग्लासेस तक पहुंचने के लिए ज्यादा टाइम ले लेगी। जब टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज करे तो फोर्स क्या करेगी, डिक्रीज, और जो मटेरियल है ग्लासवेयर हैं उन जो उनके ऊपर कम मतलब फोर्स लगेगी तो वो क्या होते हैं, टूटने से बच सकते हैं। क्लियर हो गया? वैसे बेटा व्हीकल्स हैं, जैसे स्कूटर है, कार है, बस है, ट्रक है, और भी गाड़ी, उनमें बेटा शॉकर्स लगे होते हैं। ठीक है, वो स्प्रिंग टाइप ऐसे से। ठीक, जो शॉकर की वजह से क्या होता है बेटा, जब व्हेन द जो बाइक है राइड्स ऑन अनइवन रोड, तो उसमें क्या लगते हैं, थोड़े से झटके लगते हैं। ठीक है, लेकिन इन शॉकर की वजह से क्या होगा बेटा, जब शॉक झटका लगेगा तो शॉकर का दब जाते हैं, फिर ऐसे उठते हैं, तो उनकी वजह से क्या होगा बेटा, टाइम ऑफ इंपैक्ट इंक्रीजेज एंड फोर्स डिक्रीजेज, तो जर्क्स कम लगेंगे। क्लियर हो गया? जर्क तो लगेंगे, लेकिन अगर शॉकर लेंगे तो ज्यादा टाइम ऑफ इंपैक्ट कम होगा और फोर्स ज्यादा होगा, तो ज्यादा झटके लगेंगे। इन शॉकर की वजह से वो जो झटके हैं, जो फोर्स है वो कम हो जाती है, बिकॉज टाइम ऑफ इंपैक्ट मतलब फॉर सेम चेंज ऑफ लीनियर मोमेंट टाइम ऑफ इंपैक्ट इंक्रीजेज एंड फोर्स डिक्रीजेस। इसी टाइप के बेटा और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जहां पे इनका यूज, जैसे एक ट्रेन के डिब्बे को दूसरे डिब्बे से जोड़ा होता है ना बेटा, तो साथ में उनके बीच में बफर्स लगाए होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक है और उसमें लिक्विड डाला होता है। क्यों डाला होता है? उन बफर्स की वजह से जब 2 डिब्बे हैं, जब एक डिब्बा रुकेगा, जब ब्रेक लगेगी तो एक डिब्बा दूसरे डिब्बे के कांटेक्ट में आएगा, बफर जो होता है जल्दी से जोर से झटका लगेगा ताकि तब रुकेंगे जाके। लेकिन उन बफर की वजह से एक डिब्बा रुक गया तो दूसरा भी जब आगे जाएगा तो उन बफर की वजह से स्लो मोशन हो जाएगा बेटा, मतलब स्लो मोशन, टाइम ऑफ इंपैक्ट सेम चेंज ऑफ लीनियर मोमेंट टाइम ऑफ इंपैक्ट इंक्रीज एंड फोर्स डिक्रीज, तो उसमें भी जर्क्स कम लगेंगे फिर। ठीक है, वैसे अगर टेनिस बॉल एक क्रिकेट बॉल है, ठीक है, एक टेनिस बॉल है दूसरी क्रिकेट बॉल है, तो किसको ज्यादा कैच करना आसान होता है? टेनिस बॉल को कैच करना आसान होता है। बाकी तो वो तो सेम रीजन है कि वो थोड़ा लोअर करेंगे हाथ को नीचे, लेकिन अब हम सिर्फ कंपेयर करें टेनिस और क्रिकेट, एक टेनिस बॉल है और एक क्रिकेट बॉल है, तो इट इज इजी टू कैच ए टेनिस बॉल देन ए क्रिकेट बॉल। क्यों? क्योंकि बेटा इनका मास किसका ज्यादा होता है, हमें पता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है मास v2 माइनस v1, जैसे होता है ना p2 माइनस p1 है ना, तो मास जैसे m इंटू, मान लो दोनों सेम वेलोसिटी से हैं, ठीक है, तो मास से अलग अलग है, जिसका मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो टेनिस का मास कम है तो मोमेंटम क्या है बेटा, कम है। तो सेम चेंज मतलब लीनियर मोमेंटम, जिसमें चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन टेनिस बॉल इज स्मॉल एंड फोर्स विल बी स्मॉल, बट इन क्रिकेट बॉल मास ऑफ द बॉल इज लार्ज, देयरफॉर चेंज इन लीनियर मोमेंटम एज कंपेयर टू टेनिस बॉल क्या होगा, ज्यादा होगा, और फोर्स क्या होगी, ज्यादा एक्सर्ट करेगा बेटा। हाँ, टाइम ऑफ इंपैक्ट तो उतना ही लगेगा, जैसे टेनिस बॉल के लिए हम पीछे करेंगे हाथ, क्रिकेट के लिए पीछे करेंगे। ठीक है, लेकिन अब सो किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, मास के ऊपर ही डिपेंड करेगा। मास मतलब लीनियर मोमेंटम, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसमें ज्यादा आएगी, जिसमें मास ज्यादा होगा, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन क्रिकेट बॉल इज लार्ज एंड फॉर सेम टाइम एंड देयरफॉर फोर्स विल बी लार्ज। ठीक है, जब दो बसेस बेटा हेड ऑन कोलाइड करते हैं, मतलब एक दूसरे के सामने टकरा जाती हैं, तो उनका लीनियर मोमेंटम का ऐड होगा, और चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितने टाइम में एक्ट करते हैं, वेरी वेरी स्मॉल टाइम में एक्ट करते हैं, एंड फोर्स विल बी वेरी वेरी लार्ज, तभी तो बेटा ज्यादा से ज्यादा लोग इंजर्ड होते हैं उसमें, जब हेड ऑन कोलिजन होता है बिटवीन टू व्हीकल्स। ठीक है, जो एथलीट होता है, जब जो जैसे मान लो कोई एथलीट दौड़ रहा है बेटा, ठीक है,
और जब वो फिनिशिंग से मान लो दौड़ के यहाँ पे फिनिशिंग लाइन टच कर दी उसने, तो एकदम से थोड़ा रुक जाता हो, थोड़ा सा आगे जाके रुकता है। क्यों? क्योंकि उसको वो मोशन में होता है ना बेटा। अब उसने अपनी वेलोसिटी कितनी करनी है, मोमेंटम जीरो करना है, तो चेंज इन मोमेंटम लेके आना है। अगर वो यहीं पे रुकना चाहेगा तो उसको फोर्स भी क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ इंपैक्ट स्मॉल लेना चाहेगा तो फोर्स ज्यादा होगी, तो क्या हो सकता है बेटा, वो आगे गिर सकता है ड्यू टू इनर्शियल मोशन। लेकिन क्या होता है बेटा, वो यहाँ नहीं रुकता, मोशन थोड़ा धीरे धीरे आगे जाके रुकता है, तो इसकी वजह से टाइम क्या होता है बेटा, यहाँ की बजाय यहाँ रुका तो मोमेंटम में चेंज तो नहीं आए। फॉर सेम चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम टाइम ऑफ इंपैक्ट इंक्रीज एंड फोर्स डिक्रीजेस, तो वो गिरने से बच जाता है। तो ये सारी एप्लीकेशन है बेटा किसकी, इम्पल्स की। तो यहाँ से मतलब ये न्यूटन थर्ड सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं हम, F इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम। वही F इज इक्वल टू क्या होता है, dp बाई dt, बड़ी dp चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, स्मॉल टाइम टेकन। ठीक है, तो ये था बेटा, ये आपने करना है। ओके बेटा, थैंक यू।